गुरुदेव उठ गए होंगे। गिरी, तुमने अपने वस्त्र लिए या नहीं? मैं भूल गया गुरुदेव। लटी, प्रणाम गुरुदेव। तुमने भोजन कर लिया? नहीं गुरुदेव। गिरी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा मत किया करो। गुरुदेव, मैं कल से आपका आदेश मानूंगा गुरुदेव। तुमने कल भी यही कहा था। जी गुरुदेव, क्षमा गुरुदेव। पर मैं क्या करूं गुरुदेव, मैं आपके पहले भोजन नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ हमेशा नहीं रहने वाला गिरी। जी गुरुदेव। फिर क्या करेगा? आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे गुरुदेव। कितनी बार तुझे कहा है, मेरे पैरों को मत दबाया कर। गुरुदेव, आपके पैरों को दबाता हूं तो मेरे हाथों को अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोरे कागजों पर कलम चला रहा हूं। सुरेश्वराचार्य और पद्मपाद तो दिन भर कलम चलाते रहते हैं। मुझसे मेरा ये सुख तो ना छीनिए। अच्छा अच्छा, जा अब सो जा। गिरी दिखाई नहीं दे रहा है। नदी तट पर गया है। तो उसके लौट आने तक हम प्रतीक्षा करते हैं। मैं भगवत पाद के ज्ञान की परंपरा को कैसे आगे बढ़ा पाऊंगा? कैसे गुरुदेव का ऋण उतार पाऊंगा? गुरुदेव, मुझे बुद्धि दो, मुझे बुद्धि दो गुरुदेव। गुरुदेव, हम क्यों गिरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उससे कुछ नहीं होने वाला। गिरी को शिक्षा देना वैसा ही है जैसे कोई दीवारों को शिक्षा दे। गिरी इन दीवारों से बेहतर नहीं है। पद्मपाद, हम गिरी की प्रतीक्षा करेंगे। गिरी, लो, बुद्धि लो, ज्ञान लो। आचार्य, आचार्य, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत्
कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदून हृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशङ्कर देशिक मे शरणम्। हे शास्त्रों के अमृत सागर, उपनिषदों में कथित ज्ञान के भंडार, मैं अपने हृदय में आपके चरण कमलों पर ध्यान करता हूं। हे आचार्य शंकर, मुझे अपनी शरण में लो। और उसी क्षण गिरि ने जिस छंद को कठिन माना जाता है, उस तोटक छंद में अपने गुरु की चरण वंदना में 8 पदों की रचना की। लेकिन ये कैसे हुआ सूत्रधार? नटी, गुरु कृपा सिर्फ उस पर ही नहीं होती जो महान ज्ञानी है, बल्कि उस पर भी होती है जो निर्मल मन से गुरु चरणों की सेवा करता है। पद्मपाद की बातों से आहत हो शंकराचार्य ने अपने ज्ञान का अलौकिक अंश गिरि को दिया और उस दिन से गिरि तोटकाचार्य के नाम से जाने जाने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली रचना तोटक छंद में की थी। आओ तोटकाचार्य। रसिकों, भारत की गुरु शिष्य की महान परंपरा है, जिसने एक पीढ़ी से ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। ऐसे गुरु शिष्य के कारण ही ज्ञान का प्रवाह अक्षुण्ण और निरंतर बह रहा है। प्राचीन काल में चाहे वो वेद व्यास और शुक हो, गौड़पाद, गोविंदपाद और आचार्य शंकर हो, मध्यकाल के विद्यारण्य, मधुसूदन सरस्वती हो, वर्तमान के रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद हो, स्वामी रामतीर्थ, रमन महर्षि, स्वामी शिवानंद, स्वामी तपोवनम या स्वामी चिन्मयानंद हो, या आजकल के अन्य आचार्य गण हो, सभी ने अपने गुरुओं की शिक्षा का अनुसरण कर और उनका प्रचार कर अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के अनुसार जीना ही वास्तव में गुरु दक्षिणा है। और हम सभी का यह कर्तव्य है कि हमने जो अपने गुरुओं से पाया उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक तन, मन, धन से पहुंचाएं। गंगा जी की भांति इस ज्ञान का प्रवाह गुरु परंपरा द्वारा बहता रहा है और बहता ही रहेगा। कृतज्ञताया चरितस्थिता मे वक्तुं न शक्या खलु यत् ततोऽपि गुरो प्रसीद कृपया विधेहि त्वत्पाद भक्तिं परमानुरक्तिं त्वत्पाद भक्तिं परमानुरक्तिं। मेरे हृदय की कृतज्ञता मेरे विपुल प्रयत्नों से भी मैं नहीं कह सकता। हे गुरु, मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे आपके चरणों की परम प्रेम रूपी भक्ति प्रदान करें। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूत गङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः।